फिल्मी ज्ञान एक्सप्लेन्ड पैसेंजर्स 258 क्रू और 5000 पैसेंजर्स स्टारशिप एवलोन से निकल पड़े हैं 120 साल के सफर पर। धरती पर खराब हालत और खराब पर्यावरण की वजह से कई सारे लोग दूसरे ग्रह पर जाने की इच्छा रखते हैं, जिसके लिए वो डिसाइड करते हैं होम स्टे 2 की कॉलोनी, और वहाँ पर पहुँचने से वो भी 90 साल दूर हैं। लेकिन तभी एक विशाल पत्थर से शिप टकरा जाता है और शिप में बहुत सारी अलग अलग फंक्शन होने लगती हैं जो उस शिप का नहीं है, जिससे जेम्स पीटरसन नाम का एक शख्स जाग जाता है। उनका स्लीपिंग चैम्बर ही खराब हो जाता है। ये जब बाहर आते हैं तो कोई नज़र नहीं आता। इनको लगता है कि ये कहाँ आ गए हैं, यहाँ पर तो कोई है नहीं। सभी को अब तक जाग जाना चाहिए। इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा कोई भी नज़र ही नहीं आता। ये ग्रुप 38 के मेंबर हैं, जो इंजीनियर का ग्रुप है। होम स्टे 2 भक्ति सिस्टम का चौथा ग्रह है, जहां जाने में 90 साल और लगेंगे। अभी मात्र 30 साल ही बीते हैं। काफ़ी जल्दी जाग गए हैं और धरती पर मैसेज भेजने की इच्छा रखते हैं। लेजर टेक्निक से मैसेज करते हैं। ये काफ़ी जल्दी जाग गए हैं और कोई जागा ही नहीं है, और इन्हें क्या करना है इन्हें कुछ पता ही नहीं। इनका मैसेज 19 साल में पहुंचेगा और इन तक वो मैसेज 55 साल बाद लौटेगा, वो भी कम से कम समय में। और एक मैसेज का कॉस्ट पता है $6012। ये निराश होकर वहीं पर घूमने लगते हैं। तभी एक बार पर इंसानी शक्ल वाला इंसान नज़र आता है। इनको लगता है कि शायद वो इंसान ही हो, पर वो बाद में पता चलता है कि वो भी एक रोबोट ही है। फिर से ये दुखी होकर अपने चैम्बर में जाते हैं और सोने के कई तरीके को अपनाते हैं। प्रयास तो बहुत करते हैं पर सफलता हाथ नहीं लगती। बार वाले रोबोट साहब इनको काफ़ी मोटिवेट करते हैं कि जीने का मज़ा लो। जो चला गया उस पर ध्यान मत दो, जो है उस पर ध्यान दो। तब ये मज़ा लेने लगते हैं, मज़ा लेने की कोशिश करते हैं, डांस करते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, वाइन पीते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्योंकि इनके पास इतना खाली समय है और कोई इंसान भी नहीं है जो इनसे बात कर सके। पर जल्द ही इनका इन सब से मन उब जाता है। अब इनकी नज़र एक स्पेस सूट पर पड़ती है। उसे पहनकर ये शिप से बाहर आते हैं। बाहर का नज़ारा देखते ही इनके आंखों में आंसू आ जाता है, पर क्या कर सकते हैं, उनको वापस लौटना पड़ता है। कई दिनों तक जब इनको कुछ नहीं दिखता तब ये सुसाइड करना चाहते हैं, बिना शूट के शिप से बाहर जाना चाहते हैं, पर ऐन मौके पर ये रुक जाते हैं और वापस लौट जाते हैं। जब पैसेंजर के सामने से गुजर रहे थे, सारे पैसेंजर जब सोए हुए थे वहाँ से गुजर रहे थे, तब इनको एक खूबसूरत लड़की नज़र आती है, ऑरोरा लेन। जिम उनके बारे में पता करते हैं। वो एक लेखिका रहती है। जिम को वो अच्छी लग जाती है और वो हमेशा इनकी रिकॉर्डिंग को देखने लगते हैं। रॉबर्ट से शेयर भी करते हैं अपनी फीलिंग्स को ऑरोरा के बारे में। वो उनको जगाना चाहते थे लेकिन जगा नहीं पाते थे, क्योंकि इनको लगता था कि मेरे साथ साथ उनकी ज़िंदगी भी खराब होगी। रॉबर्ट साहब बोलते थे, हम तो यहाँ हैं ही, तो आप क्यों किसी दूसरे को जगाना चाहते हैं। तब इनका जवाब रहता है कि आप तो रोबोट हैं, आप में कोई फीलिंग नहीं है, मुझे एक इंसान चाहिए बात करने के लिए। ये हमेशा सोचते हैं कि उसे जगाकर उसकी लाइफ को बर्बाद नहीं करूँगा, पर ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाते। स्लीपिंग चैम्बर के मैनुअल को पढ़कर उसे खोल देते हैं। उसके बाद वहाँ से भाग जाते हैं ताकि उनको पता ना चले। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। जिम के चेहरे पर चिंता और सिकन दोनों नजर आ रही थी। ऑरोरा सवाल की झड़ी लगा देती है, क्रू कहाँ है, शिप को लैंड कौन करेगा, कितने साल और लगेंगे, तुम कब वहाँ पे पहुँचोगे और हम लोग कब वहाँ पे पहुँचेंगे। हमारा चैम्बर तो 4 महीने पहले खुलने वाला था और हमसे पहले क्रू को जागना था, लेकिन कोई यहाँ पर नज़र ही नहीं आता। जब इनको पता चलता है कि अभी 89 साल और बाकी हैं, तब ये भागकर चैम्बर के पास सोने के लिए आती हैं। पर जिम समझाते हैं यह नामुमकिन है, मैंने सारी कोशिश कर ली है पर सफल नहीं हो पाए। अगले दिन नाश्ते करते वक्त ऑरोरा बोलती है कि मैं हार नहीं मान सकती, मैं सोने के तरीके को ढूंढ कर ही रहूँगा। फिर ऑरोरा हर वो चीज़ ट्राई करती है जो पहले ही जिम ट्राई कर चुके हैं।
तो रिजल्ट क्या आता? फिर से नाकामी ही हाथ लगती है। फिर निराश होकर ऑरोरा अपना मैसेज रिकॉर्ड करने लगती है कि वो यहाँ पर कब जागी, क्या कर रही है, कौन कौन साथ में है। फिर जिम का इंटरव्यू भी लेती है। पूछती है तुम्हारा यहाँ आने का क्या मकसद था? जिम बोलते हैं मुझे आज़ादी चाहिए थी, हर सही काम करने की आज़ादी, और यहाँ आने के टिकट में भी मुझे डिस्काउंट मिल रहा था, तो मैं यहाँ पे आ गई। ऑरोरा इनको बताती है कि यह कोई हम लोगों के लिए किया गया काम नहीं है, यह काम कंपनी ने अपने फायदे के लिए किया था। उनको इस मिशन से 8 लाख अरब का फायदा हुआ था। पर जिम की तरह ऑरोरा यहाँ हमेशा के लिए नहीं आई थी, वो रिटर्न टिकट भी लेकर आई थी। उसको 1 साल रहने के बाद वापस लौटना था, पर अब कर ही क्या सकती थी जब ये दोनों यहाँ पहले ही फंस चुके थे और स्लीपिंग चैम्बर में कैसे जाया जाए ये इनको पता ही नहीं। तो ये दोनों मस्ती करने का प्लान करते हैं। जिम ऑरोरा को ऑर्थर से भी मिलाते हैं। फिर बात आगे बढ़ती है तो डेट के लिए भी पूछ लेते हैं। फिर निकलते हैं अंतरिक्ष के सैर पर। ऑरोरा काफ़ी खुश होती है और लौटने के बाद कुछ माहौल भी बन जाता है। उसके बाद क्या था, आलिंगन में कुछ खुशनुमा पल बीतते हैं और दोनों की जिंदगी ठीक चल रही थी। दोनों ने अपने इस हालत से समझौता कर लिया था और एक एक पल को एंजॉय करने लगे थे। पर खुशी और गम तो साथ साथ ही चलती है ना। जब जिम ऑरोरा को प्रपोज करने ही वाला था तभी ऑर्थर ऑरोरा को बता देता है कि जिम ने ही उसे जगाया। फिर क्या था, भूचाल तो आना ही था। मोहब्बत का एतवार तकरार में बदल जाता है। ऑरोरा इतना गुस्सा होती है कि लात गुस्से से जिम की काफ़ी स्वागत करती है, रॉड तक उठा लेती है। मारने से ठीक एक पल पहले रॉड को नीचे रखती है। फिर जिम की जान बच जाती है। जिम काफ़ी सफाई देते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो इतने दिन से जागे हुए थे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि दूसरे को ना जगाया जाए, लेकिन उनसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। लेकिन ऑरोरा कुछ मानने वाली कहाँ। ऑरोरा अपने कुछ मित्र की मैसेज को देखती है। वो कुछ ज़िंदगी की मोहब्बत की सलाह दे रही होती है, जिससे इनका मन थोड़ा हल्का होता है। जिम भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं मनाने के लिए। एक कृत्रिम पेड़ जो असली लगे वो ऑरोरा के लिए बनाते हैं। ऑरोरा सरप्राइज तो होती है, पर बात इतने से बनने वाली नहीं। पर ये क्या, एक और शॉकिंग एंट्री, शिप के चिप का चैम्बर भी खराब हो गया। पर प्रॉब्लम का कुछ पता नहीं। अब तो वो दरवाज़ा भी चिप खोल सकते हैं जो इन दोनों के लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं खुली। प्रॉब्लम्स की छानबीन शुरू हुई। इस दौरान चिप को जिम के कारनामों के बारे में पता चला, पर क्या करते, जिम की मजबूरी को समझते हैं। चिप थोड़े बीमार भी थे, पर ऑरोरा जिम को मज़े चखाने में लगी थी। फिर ये जब स्विम कर रही थी और दोनों सो रहे थे तभी किसी खराबी के कारण ग्रेविटी 0 हो जाती है। दोनों उड़ने लगते हैं और पानी के साथ साथ ऑरोरा भी। वो काफ़ी पैनिक करने लगती है, बेहोश होने ही वाली थी तभी ग्रेविटी फिर नॉर्मल हो जाती है। वो दोनों तो ज़मीन पर धड़ाम से गिरते हैं और ऑरोरा पानी में। तीनों मिलकर काफ़ी कोशिश करते हैं कि इस खराबी का वजह क्या है पता चल सके। कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता, बस ये पता चलता है कि 2 साल पहले यह खराबी शुरू हुई थी जिससे स्लीपिंग चैम्बर खराब हुआ था, और अब ये और भी खराब हो चुका है जो भविष्य में शिप को बर्बाद कर सकता है। पर प्रॉब्लम एक और खड़ी हो गई थी। जब खड़े खड़े चीफ बेहोश हो गए तब इनको पता चला चीफ को 612 तरह की बीमारियां हैं और वो मौत की तरफ तेजी से जा रहे हैं। शिप और चीफ दोनों की हालत खराब है। जल्द ही चीफ की डेथ हो जाती है। वो अपनी आईडी इनको देते हैं ताकि ये दोनों हर जगह पर जा सके और शिप को ठीक कर सकें। दोनों साथ आते ही हैं तभी शिप और भी खराब होने लगती है। ऑर्थर का सिस्टम भी खराब होने लगता है। जब इनको पता चल जाता है कि खराबी क्या है तब ये दरवाज़ा खोलते हैं उसे ठीक करने के लिए। पर उस तरफ दूसरी ही मुसीबत इनका इंतजार कर रही थी। शिप में कई होल हो जाते हैं जिससे एक तूफान सा आ जाता है। दोनों की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। काफ़ी मशक्क़त के बाद फिर से वो दरवाज़ा बंद करने में सफल हो जाते हैं। जब इनको पता चलता है कि रिएक्टर कंट्रोल सिस्टम में ही खराबी आ गई है तब ये उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं पर सफल नहीं हो पाते। उस जगह की टेम्परेचर बढ़ती ही जा रही थी जो शिप के फटने का कारण भी बन सकती थी। जिम डिसाइड करते हैं कि वो शिप के बाहर जाएंगे और रिएक्टर की गर्मी को बाहर निकाल देंगे।
बाहर जाने के बाद उनको पता चलता है कि दरवाज़ा खुद से खुल नहीं रहा है। उनको खुद वहाँ पर खड़ा रहकर दरवाज़ा को खोलना पड़ेगा और तभी आग बाहर निकल सकती है। पर ऑरोरा इनको काफ़ी मना करती है। वो नहीं चाहती थी कि वो वहीं पर मर जाए और अंदर में इतना उथल पुथल हो रहा था कि ऑरोरा के शरीर में एक रॉड घुस जाता है। वो जिम को बोल रही थी दोनों साथ में ही मरेंगे, अंदर आ जाओ, पर जिम बोलते हैं यह 5000 लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, हमें ये करना ही होगा। फिर अग्नि स्नान, क्योंकि रिएक्टर की गर्मी को बाहर निकालने की प्रक्रिया पूरी हो रही थी। गर्मी तो खत्म हो गई और वो सूट ने जिम की जान भी बचा ली, पर ये क्या, हवा और आग की रफ्तार से इनका केबल टूट जाता है और इनके सूट में छेद हो जाता है। ऑरोरा को जब बहुत देर तक आवाज़ नहीं आती है तब उनको लगता है कि जिम की डेथ हो चुकी है। वो काफ़ी निराश हो जाती है, पर फिर जिम का आवाज़ आता है, ऑरोरा के जान में जान आ जाती है। जब जिम सारी बातें बताते हैं इनको तब ऑरोरा दौड़ती हुई आती है, सूट पहनती है और चल पड़ती है जिम को बचाने। किसी तरह जिम को शिप पर ले आती हैं, पर लेट काफ़ी हो चुका था, ऑक्सीजन की कमी के कारण इनकी जान जा चुकी थी। फिर ऑरोरा उनको मेडिकल चैम्बर में रखती है और चिप के आईडी की मदद से ठीक करने की सारी प्रक्रिया को शुरू कर देती है। कई सुई और कई झटके के बाद जिम को होश आ जाता है। ऑरोरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ वक्त पहले जिसे देखना भी नहीं चाहते थे उसकी जान बचाने से मानो इनकी जान में जान आ गई हो। फिर ऑरोरा आर्थर को ठीक करती है और उधर जिम को नींद में जाने का तरीका मिल गया था। वो ऑरोरा का नींद में जाने का ऑफर देते हैं, पर चैम्बर तो एक ही था। तब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि इनमें से कोई नहीं सोएगा, दोनों यहीं पर खूब मस्ती करेंगे और यहीं पर मर जाएंगे। पर रुकिए, फिल्म अभी ख़त्म नहीं हुई। 88 साल बाद शिप होम स्टेट 2 पर पहुंचती है और सारे लोग जागते हैं। फिर ऑरोरा की ऑडियो बुक को सुनते हैं, तब इनको पता चलता है कि 88 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था। लोगों ने इन बातों को बड़े प्यार से सुना। अब होती है फिल्म ख़त्म। आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और किस बायोग्राफी, साइंस फिक्शन, हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट्री का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।